सीताराम भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भारत भूमि की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। महाकाली माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा तड़ंदित विड़ंदित पीतंबरधारी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके हम सभी भक्तबिंद चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रभु के मंगलमय जन्म उत्सव का आनंद हम इस कथा के अंतर्गत लेंगे। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, अपने गृह कार्यों को यथास्थित करते हुए इस पावन कथा में पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। अतः किया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर झुक पाने। यही भाव के साथ भगवान की बड़ी मंगलमय कथाएं हम सब श्रवण करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम में हम तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम श्यामा हरि प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हरि ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा के साथ बोलेंगे। श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी हो तेरी लीला जगत निराली है। तेरी लीला जगत निराली हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय। श्री हरिदास दुलारी हरि बोल।
श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत निराली, हो तेरी लीला जगत निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय। सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा के साथ बोलेंगे। श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय। श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, गाइए। श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय। श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय। श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास दुलारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। राधे राधे। जय 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 राधे राधे राधे। एक बार सभी भक्तवृंद बड़े भाव के साथ बोलो राधे राधे। कल हम लोगों ने भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि कथा को श्रवण किया। कल सृष्टि विस्तार की कथा को श्रवण किया। कल मनु महाराज और शत्रुपा के बेटियों के विषय में भी हमने श्रवण किया। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। माता देवहूति का विवाह है महर्षि कर्दम जी के साथ संपन्न हुआ। आकुति का विवाह है। देखो ये सब मनु महाराज जो हैं सृष्टि में विस्तार में बहुत बड़ा कारक। आज हम कथा श्रवण करेंगे महाराज ध्रुव जी की। अन्य और भक्तों की भी भगवान की पावन इस कथा को हम श्रवण करेंगे। कल हमने भगवान का विवाह उत्सव भी मनाया, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का। यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि सरकार भोलेनाथ तो करुणा निधान है, फिर भगवान भोलेनाथ का ऐसा क्या हो गया कि उनका यहाँ संतान ना हो सके। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान भोलेनाथ तो करुणा अवतार हैं, करुणा निधान हैं, और तो और वरदान देने में भी सब चाहते नहीं है कि वरदान क्या चाहिए। भोलेनाथ से ज्यादा भोला कोई देवता नहीं हो सकता। भोलेनाथ आनंद गति के स्वामी हैं, भोलेनाथ त्रिलोकी के स्वामी हैं, भोलेनाथ अकारण ही कृपा करने वाले हैं।
और सुनो, भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि उनके भक्त ही उनको अति प्रिय हैं। कोई उनके ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ के घंटा चुरा ले जाता है और उसको ही प्रकट होकर वरदान दे देते हैं। बताओ, भोलेनाथ सोचते हैं लोग मेरे से फूल चढ़ाते हैं, मेरे पे फल चढ़ाते हैं और प्रणाम करके भाग जाते हैं, लेकिन ये अन्य भक्त को देखो, इसने तो अपने आप के लिए ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन ये भक्त घंटा चुराने के लिए चढ़ा था भगवान के ऊपर, लेकिन भोलेनाथ ने सोचा कि ये मेरे लिए समर्पित हो गया, तो भोलेनाथ बोले अब वरदान मांगो। ऐसे भोलेनाथ। एक शिव पुराण में कथा आती है, भोलेनाथ एक भस्मासुर नामक राक्षस है। अब देखो, राक्षसों की बुद्धि का कोई पता नहीं महाराज, कब कैसे बुद्धि काम कर जावे। तो ये भस्मासुर जो है, ये भोलेनाथ का तप कर रहा था। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले हाँ भाई मांग क्या चाहिए। तब भस्मासुर बोला सरकार मेरे को अमर कर दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। भोलेनाथ बोले भैया ये अमरता का वरदान मैंने देना बंद कर दिया है, कुछ और मांग ले। तो बोला सरकार ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जावे। भोलेनाथ बोले ये वरदान मिल जाएगा, ये कब चाहिए। बोले अभी दे दो। तो भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। इतने में माता पार्वती पर इसकी दृष्टि पड़ गई। अब देखो, राक्षस विधान में यही है, जगत जननी पर दृष्टि पड़ी और इसकी दृष्टि दोषित हो गई। देखिए, राक्षसों के यहां बुद्धि नहीं होती है। जालंधर को देख लो, जालंधर के यहां यही स्वर भानु नामक राक्षस जालंधर के यहां पहुंचा और स्वर भानु कहता है महाराज सब प्रकार से तुम देवताओं के योग्य हो, हर प्रकार से तुम भगवान बनने योग्य हो, लेकिन 14 रत्न तुम्हारे पास तो हैं, लेकिन स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम पूर्ण ब्रह्म नहीं माने जाओगे। अब देख लो इसकी गतिविधि, इसको ब्रह्म बनना है। कहता है तो मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे बनूं। बोले 14वां रत्न में अगर स्त्री रत्न तुम्हारे रत्नों में शामिल हो जावे तो तुम पूर्ण ब्रह्म माने जाओगे। अब बताओ, स्त्री रत्न मिलने से कोई ब्रह्म माना जाता है? लेकिन इसकी बुद्धि खराब हो गई। बोले तो कहां मिलेगा। बोले वो भोलेनाथ के यहाँ पार्वती जी ही हैं एक जो स्त्री रत्न में सुशोभित होती हैं। अगर भोलेनाथ अपनी स्त्री रत्न आपके खजाने में दे दे में तो आपको ब्रह्म मान लिया जाएगा। सोई महाराज अब इसने पत्र लिखा भोलेनाथ को और भोलेनाथ से बोला देखो भोलेनाथ तुम अड़भर दानी हो, तुम्हारे लिए स्त्री रत्न की क्या जरूरत है, क्या करोगे तुम स्त्री रत्न का। कैलाश में रहते हो, रहने महने का कोई ठिकाना है नहीं है। एक काम करो, जो तुम्हारे पास स्त्री रत्न है वो मेरे राजमहल में भिजवा दीजिए। सोई भोलेनाथ ने पत्र में लिख दिया कोई बात नहीं, बोलना स्त्री रत्न भी लेके आऊंगा और साथ में मैं भी आऊंगा। और जब जालंधर से युद्ध भगवान भोलेनाथ का हुआ तब इसके पास पत्नी तो थी जालंधर की, परम पतिव्रता थी, और जालंधर अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म के कारण मृत्यु से भी अजय रहता था। पतिव्रता धर्म में वो सामर्थ्य है कि अपने पति को अमरता को भी प्राप्त करवा सकते हैं। ऐसी अन्य कई कथाएं हैं जिसमें पतिव्रता धर्म के बल पर माताओं ने यमराज से भी युद्ध ठान लिया और यमराज से अपने पति की प्राण वापस लेकर आ गए। ये पतिव्रता धर्म का पालन है। तो जालंधर से भगवान खूब युद्ध लड़ते, लेकिन जालंधर की मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मास्त्र सुदर्शन सब फैल हो जाते, जालंधर को कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्यवान नहीं। तब भगवान नारायण ने जालंधर का शरीर का रूप लिया और खुद बन गए ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य बनकर जैसे ही जालंधर की नगरी में पहुंचे
तो जालंधर की नगरी में जालंधर की पत्नी को पता चला कि कोई बड़े सिद्ध पुरुष संत पधारे हैं, तो संत की शरण में जालंधर की पत्नी आई। जालंधर की पत्नी को संत जी ने खूब समझाया। इतने में जालंधर की पत्नी पूछने लगी, महाराज बताइए हमारे पति युद्ध में क्या कर रहे हैं? सोई महाराज भगवान बोले, अरे जालंधर की तो मृत्यु हो गई है। अब जालंधर की मृत्यु, ये तो इनकी पत्नी ने बड़ा संदेह माना। लेकिन उससे पहले की घटना ऐसी हुई कि भगवान ही जालंधर का रूप बनाकर आ गए। जालंधर की पत्नी जानती थी कि जब तक मैं पतिव्रता धर्म का पालन करूंगा मेरे पति को काल भी नहीं परास्त कर सकता है। तो पहले भगवान ने रूप लिया जालंधर का। जालंधर के यहाँ पर रूप लेकर जैसे ही आए और अपनी पूर्ण माया को फैलाया, माया में जालंधर की पत्नी फंसी और जैसे ही अपने पति को देखा बोले युद्ध, बोले हो गया पूरा। क्या हुआ? बोले भोलेनाथ को बंदी बना लिया। अब भगवान की माया से भोलेनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े और सिर को हाथ में जालंधर लिए आया। तो जालंधर की पत्नी ने जालंधर का स्वागत किया और भगवान की माया के द्वारा जालंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ। यहाँ पर पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ और वहां पर जालंधर का कल्याण हो गया। जब जो भोलेनाथ के शरीर के टुकड़े थे उसी प्रकार वो जालंधर के टुकड़े के रूप में परिवर्तित हुए। सोई देखिए, माता पार्वती पर जब इसकी दृष्टि गई है तो इसके मन में विचार आया कि अब वरदान तो मिल गया कि जिसके सिर पर हाथ रखें वही भस्म हो जावे, लेकिन इसको मैं आजमाऊं कैसे, कैसे पता चलेगा? सोई महाराज भोलेनाथ से बोला, भोलेनाथ तुम्हारा ही वरदान और तुम्हारा ही सिर, अब हम किस पर ट्राई करें ऐसे? तो अब तुम्हारे ऊपर कर लेते हैं। भोलेनाथ बोले, भैया थोड़ा मोड़ा तो गौर करो। अरे हमारे ऊपर हमारा ही वरदान, क्या कर रहा है? अरे बोले जो होगा सो देखा जाएगा। और महाराज ये हाथ भोलेनाथ के ऊपर रखने वाला था तो भोलेनाथ ने लगाई दौड़। अब भोलेनाथ तो आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान से बोला, प्रभु रक्षा करो। भगवान ऊपर से ही हंस रहे हैं। माता जी ने पूछ लिया, क्या हुआ? अरे बोले आज फंसा ये बाबा चक्कर में। जो भी आता है उसी को ये तथास्तु कह देता है। आज मिला इसके टक्कर का भक्त, देखो कैसे दौड़ा रहा है। भोलेनाथ आ रहा है मजा। भोलेनाथ बोले, अब खाई सो खाई आगे, खाई सो राम दोहाई, एक बार बचा लो भगवान। प्रभु बोले कोई बात नहीं। सो तुरंत ब्रह्मचारी का रूप लिया भगवान ने और भस्मासुर के साथ में भागने लगे। अरे शकुनी नंदन भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? भस्मासुर बोला, बाद में बात करूंगा ब्रह्मचारी तेरे से, अभी टाइम नहीं है। अभी अगर तेरे से बात करने में लग जाऊंगा तो वो शंकर भाग जाएगा। तब भगवान ने कहा, अरे भस्मासुर तेरे पूर्वजों को जानता हूं मैं, तेरे पूर्वजों का आचार हूं। तू भी उसके चक्कर में पड़ा है। अरे कम से कम तेरे पिताजी देखो कितने विद्वान, कितने हैं, और तू बुद्धि से हीन। ब्रह्मचारी ने ऐसा भस्मासुर को चक्कर में फंसाया। बोले तुम मेरे को पागल बना रहे हो, तेरे से चक्कर बात करूंगा वहां पे वो भाग जाएगा। अरे बोले भोलेनाथ रुको, अब यहां से आदेश दिया है शंकर रुक जा, कहां दौड़ रहा है? तो भगवान का जैसे ही आदेश आया भगवान शंकर एकदम शांत हो गए। अब ये भी सोचने लगा कि भाई ये ब्रह्मचारी तो बड़ा करामाती है, एक ही डांट में भोलेनाथ को ही रोक दिया है। भोलेनाथ रुक गए। इतने में भस्मासुर बोला कि अब शरीर पसीना से लथपथ हो गया, थक भी गया हूं, थोड़ी रेस्ट कर लेता हूं। हाँ बताओ ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हो? अरे बोले तुम भी उस भोले के चक्कर में पड़ गए। अरे वो तो पागल हो गया है, कहीं तुम इसके वरदान के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? बोले और क्या वरदान के चक्कर में है? अरे बोले तुम भी पागल हो। अब ये बताओ इसने कहीं वरदान ये तो नहीं दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा? अब भस्मासुर बोला, हाँ महाराज बस वरदान तो यही है ब्रह्मचारी। अरे बोले कुछ नहीं है।
आज से कुछ साल पहले मेरे को भी इसने यही वरदान दिया था। प्रतिदिन ट्राई करता हूं, आज तक सिर को गर्म नहीं कर पाया हूं। ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ जानता नहीं है, जादू टोना थोड़ी बहुत जानता है, भूत प्रेतों के साथ साथ रहता है, लेकिन इतना इसका वरदान में पावर नहीं है कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले ब्रह्मचारी तुमने पागल समझ रखा है, अरे मैं अपने सिर पर हाथ रखूंगा मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान बोले ऐसे डायरेक्ट थोड़ी हो गए, धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ रखो और जहां गर्म लगने लगे तो अपना हाथ हटा लेना। बोले ये बात सही है। सोई महाराज इस भस्मासुर ने धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ रखा, कुछ हुआ? बोले सरकार गर्म भी नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ तो रख लो। तुरंत पट्टे से इसने अपने सिर पर हाथ रखा। नियम था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल की भस्म होगा। क्षण भर में ही भस्म हुआ। भोलेनाथ न भगवान नारायण की शरण में आए, बोले सरकार आज बड़ी कृपा कर दी। नारायण कहते हैं हे भोलेनाथ आप तो बड़े भोले भाले हो, लेकिन ये कलियुगी भक्त हैं, इनकी बुद्धि में क्या चलता है, ये क्या मांग लें, बड़ी सावधानी से लेन देन किया करो, वरना महाराज 20 रुपया के चना चनौजी में करोड़ों की संपत्ति मांग ले जाते हैं। एक और ऐसी कथा आती है, एक अम्मा थी बेचारी बड़ी गरीब, इतनी गरीब कि इसके खाने के लाले पड़े और इसकी बहू के यहाँ संतान नहीं हो रही। ये बड़ी दुखी हो गई। एक दिन किसी संत से पूछ लिया, क्यों महाराज ये बताइए सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, हम किस देवता की उपासना करें जिससे हमको भगवान प्राप्ति होवे। तो संत का स्वभाव, संत ने कहा एक काम करो, अगर जल्दी से किसी देवता को प्रसन्न करना चाहती हो तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, भोलेनाथ करुणा निधान है, तुरंत वरदान दे देते हैं। तो बोले ठीक है भोलेनाथ से ही मांग लेते हैं। अब तो महाराज रोज भोलेनाथ को बुलाने लगी। एक दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ माँ मांगो क्या चाहिए? तो ये विचार करने लगी क्या मांगू, अगर बहू के यहाँ बेटा मांग लूं तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, गरीबी है, अगर खाने को मांग लूं तो आंख नहीं है, आंख से भी कमजोर, ऐसा क्या मांगू जो सब कार्य संपन्न हो। में सोई इसने अपनी तिकड़म वाली बुद्धि लगाई और तुरंत भगवान से बोली प्रभु मेरी तो इच्छा ये है। अब भगवान बोले एक बार में एक ही वरदान मांगना है, तो इसने भी अपनी बुद्धि लगाई और एक वरदान में ही सभी वरदानों को लपेट लिया। बोली भगवान यही इच्छा हमारी है कि हम अपनी इन्हीं आंखों से अपनी बहू के बालक के सोने की थाली में रोज भोजन कराते हुए देखो। भोलेनाथ बोले वरदान? बोले हाँ वरदान तो यही चाहिए। अब देखो एक ही बार में इसने कितना वरदान मांगा। मैं अब बहू के यहाँ बेटा नहीं है तो बेटा हो जाएगा, सोने की थाली में जो नित्य भोजन करेगा तो उससे अमीर कोई होगा ही नहीं, और देखूं तो इसकी आंखें सही हो जाएंगी तो दिखेगा, और भोजन की कोई बात ही नहीं है। तो एक बार में ही इसने 4-5 वरदान मांग लिए। भगवान बोले खूब बढ़िया। भगवान ने भी पिंड छुड़ाया तथास्तु कह के अपने लोक को प्रस्थान हुए। तो भोलेनाथ तो परम भोलेनाथ है, भोलेनाथ जैसा दयालु संसार में और कौन हो सकता है? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले।
क्या कर डाले, संकट में भक्तों से बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरिओ हरिओ नित्य सुमरन करते नाम तेरा सब संत और ऋषि ज्ञानी, सब संत और ऋषि ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश हो कर तो क्या से क्या दे डाले, ना जाने किस पर खुश हो कर तो क्या से क्या दे डाले। सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा के साथ मीठी मीठी हरि शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। बोलो राधे राधे। जोर लगा के बोलना है। इतनी ताकत से बोलो, इतनी ताकत से बोलो कि कम से कम किंद्र गांव में आवाज जावे है। ऐसे बोलते हो महाराज जब बगल वाले पड़ोसी को पता नहीं है कि बोला क्या है? कम से कम ताकत लगा के गप्पो करना से अच्छा है कि बोल दो राधे राधे। और देखो शांत बैठ के कथा को सुनना है। यहां पर कथा सुनने आए हो है? बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस प्रकार से मनु महाराज की तीनों बेटियों की कथा हुई और यही एक कारण था जिसमें भगवान शंकर और माता सती के यहाँ कोई भी संतान ना हो सकी। अब मनु महाराज के बेटों के विषय में कथा प्रारंभ हुई है। तो मनु महाराज के जो छोटे बेटे हैं जिनका नाम है महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा पहले और प्रियव्रत की कथा बाद में सुनाई है। उत्तानपाद जो हैं इनकी दो रानियां हैं। वैसे तो कहा जाए तो उत्तानपाद हम सभी हैं, क्योंकि जो उल्टा लटका हुआ है उसको ही कहते हैं उत्तानपाद। और हम सब इस जगत में, इस संसार में जब आते हैं तो उल्टे लटके रहते हैं। गर्भ में महाराज उल्टे लटके हुए हैं, नाना प्रकार की यातनाओं से दुखित हो गए, नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हो गए। भगवान से कहा प्रभु एक बार बाहर निकाल लो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि ढेर लगा दूंगा, फिर पुनः इस संसार में हमको आना नहीं पड़ेगा। लेकिन
जब इस संसार में आए तो जो वचन भगवान को दिए वो ठुकराए और माया जाल में पुनः फंसे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने अपनी सूत्रावली में यही संध लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठले सेनम। अगर इस आने जाने के चक्कर से बचना है तो एक सीधा और सरल उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर भगवान को बार बार जपोगे, बार बार कहोगे, और जो भी साधक है वो अपने मन को ही समझाता है। बाबा तुलसी को देख लो, हे सट मत मूण मती, हे सट मन, हे बुद्धिमान। और तो और अपने मन से कहते हैं, अरे कुकुर कुत्ता बोल रहे हैं बाबा तुलसी अपने मन को। अरे मन की गति एक कुत्ते के जैसी हो गई है, जहां पर जिस दरवाजे पर दो टुकड़े मिल जाते हैं उसी का गुलाम बन के रह जाता है। मन कोई कुत्ते से कम नहीं है। जहां इसको लाभ दिखने लगता है मन वहां पर टिकने लगता है। जहां पर इसके लिए सुख मिलेगा, जहां पर इसको ऐश्वर्य मिलेगा, जहां पर इसको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, महाराज ये मन कुत्ते के भांति वहां पर पूंछ हिलाने लगेगा, वहां दम हिलाने रहेगा और उसका दास बन जाएगा। तो बाबा तुलसी कहते हैं, अरे मूढ़ मत, एक बार सोच ले, जंजाल में अगर फंसेगा तो सतगति को प्राप्त नहीं होगा। सतगति को अगर प्राप्त होना है तो मूढ़ बुद्धि संसार भवबंधन से निकल और हरि चरणों में अपना मन लगा। और यही सूत्र भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूढ़ बुद्धि, अगर तेरे को भव से पार होना है तो भगवान गोविंद का नाम जपना पड़ेगा, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। आने जाने के चक्कर से मुक्त होना है। देखो मुक्ति मिलने के बाद में संसार से कांटेक्ट खत्म हो जाते हैं, फिर तो भगवान के दास बन जाते हैं, और भगवान के दास बने तो भगवान के ही लोक में निवास मिल जाता है। फिर 84 लाख योनियों से मुक्ति और भगवान के चरणों में अपना मन लग जाता है। इसलिए हे मूढ़ बुद्धि, यही सूत्र बार बार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य। तो हम जितने भी लोग हैं, हम कथा के माध्यम से ही सही, लेकिन हम वास्तवता में उत्तान पाद ही हैं, जो हम संसार में आने से पहले ही उल्टी लटके हुए हैं। भगवान की महिमा, भगवान के गुण, भगवान के सार तत्व का यही विधान कि भगवान की शरणागति स्वीकार करो। एन कैन प्रकार है, जैसे भी भगवान से हमारा मन लगे, लेकिन सदा प्रभु से हमारा मन लगना चाहिए। एक बृहद पुराण है जिसका नाम है भक्तमाल, अच्छा ग्रंथ है, परम श्रद्धेय महाराज नाभादास जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है। देखिए, महाराज अग्रदास जी और महाराज नाभादास जी शाश्वत गुरु परंपरा के, शिष्य परंपरा के उद्घोष हैं। जब महाराज नाभादास जी का जन्म हुआ है तो नाभादास जी महाराज जन्मजात अंधे थे। ध्यान से सुनना ही कथा, बोलो राधे राधे। नाभादास जी जो हैं ये जन्मजात अंधे थे, और जन्मजात अंधे ही नहीं थे, जन्मजात बहुत गरीब परिस्थिति में भी थे। और तो और कहते हैं अपने यहाँ, एक तो गरीबी और गरीबी में फिर गीला आटा वो हाल इनके साथ भी हुआ। एक तो गरीब, गरीब के बाद में जन्म से ही बालक हुआ तो वो अंधा, और अंधा होने के बाद इनके गांव में सूखा पड़ गया। तो तीन समस्याएं एक साथ इनके ऊपर आ गई। अब नाभादास जी के माता पिता बेचारे खुद के खाने की व्यवस्था नहीं,
इतने में अंधा बालक और बाद में ऊपर से सूखा पड़ा, तो गांव वाले सब यहाँ वहां गांव को छोड़ के भागने लगे। लेकिन अब इनके माँ बाप भी विचार करने लगे कि यार इस बालक को लिए रहेंगे तो अपने ही खाने की व्यवस्था नहीं है, इसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। तो एक जंगल में जाकर बांस के भेरे के बीच में नाभादास जी को रख दिया। अब नाभादास जी को बांस के भेरे में रखा, लेकिन नाभादास जी ने रोना चालू किया। इतने जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर जोर से रोने लगे कि उसी रास्ते में महाराज अग्रदास जी महाराज का जाना हो रहा था। उसी रास्ते में अग्रदास जी जा रहे थे। अग्रदास जी ने जैसे ही बालक के रोने के शब्द सुने तो अग्रदास जी ने जाके देखा तो उस बालक का जो मस्तक था बड़ा तेज से भरा हुआ था। अग्रदास जी बोले कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, इसका तो आगे चल के बहुत नाम होगा। तो अग्रदास जी ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र जैसे ही फूंक कर इसके आंखों में जल लगाया तो आंखों की ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही उस बालक की आंखों की ज्योति प्रकट हुई तो बालक भी समझ गया कि मेरे को सामर्थ्य गुरु मिल गया है। जैसे ही बालक को लेकर आए, बेटा क्या नाम है? तो बोले सरकार नाम पता नहीं है, माँ बाप जन्म से ही चले गए छोड़ के, तो माँ बाप का भी कोई पता नहीं, लेकिन हे भगवान आपने मेरे को ज्योति प्रदान की है तो हमारे माता पिता गुरु आज से आप ही हो और हम आपके शरणागति चाहते हैं प्रभु। तब अग्रदास जी महाराज ने उनको शरणागति दे दी और शरणागति मंत्र देने के बाद में शिष्य बना लिया और वृंदावन की उस पावन भूमि में नाभा पीठ में आकर निवास करने लगे। एक दिन देखिए अग्रदास जी महाराज जो हैं ये मानसिक पूजा किया करते थे। भगवान की जो पूजा करते थे ये मानसिक पूजन होती थी। मानसिक पूजन में ये होता है कि हमारा खर्च कुछ नहीं होता है, मन से ही भगवान को सब कुछ समर्पित हो जाता है। तो ये मानसिक पूजन किया करते थे। एक दिन अपने ठाकुर जी के लिए मानसिक पूजन करने के लिए बैठे और बाहर नाभादास जी पंखा कर रहे हैं। आज भी तटिया स्थान में वृंदावन में जाओगे तो लाइट वाला सिस्टम कुछ नहीं है, पंखा टंगा हुआ है और बाहर बैठ के पंखा करते हैं रस्सी से। रस्सी तानते रहो तो महाराज ठाकुर जी को हवा होती रहती है। तो नाभादास जी महाराज बाहर बैठ के उस पंखे को कर रहे थे और अग्रदास जी महाराज अंदर बैठ के ठाकुर जी का पूजन कर रहे थे। तो देखिए ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, जनेऊ पहनाया और सब होने के बाद में ठाकुर जी को माला पहनाने की बारी आई। इसी समय इनका एक चेला विदेश यात्रा कर कर समुद्र के रास्ते अपने घर आ रहा था। तुम्हारा समुद्र के बीच में ही एक बहुत विशाल भूचाल आया और इनकी नाव डगमगाना चालू हुई। जैसे ही नाव डगमगाना चालू हुई तो महाराज ने अपने गुरु को याद किया, हे गुरुदेव रक्षा करो, इस भाव में फंसने वाला हूं, प्रभु रक्षा कर लो, बचा लो। जैसे ही भगवान गुरुदेव को पुकारा तो गुरुदेव उस समय माला पहना रहे थे मानसिक बुद्धि से और उसी समय चेला ने बुलाया। अब गुरुजी विडंबना में, अगर चेला को बचा रहा हूं तो माला खंडित हो जाएगी और अगर माला पहना रहा हूं तो चेला डूब जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? तो महाराज बाहर बैठे नाभादास जी महाराज इस बात को समझ गए। जैसे ही समझे तो तुरंत संकल्प लिया, हे भगवान मेरे इस गुरु सेवा से जो फल प्राप्त हो रहा है वो मैं अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूं और उसकी नौका के लिए आप बचा लो। यहां संकल्प किया, वहां भूचाल शांत हो गया, नाव बिल्कुल स्तब्ध हो गई। जितना भी वातावरण गड़बड़ था सब शांत हो गया। नाभादास जी बोले, हे गुरुदेव भगवान अब एकदम नाव ठीक हो गई है, गुरु भाई भी बिल्कुल शांत है। हे भगवान आप जो ठाकुर जी को माला पहना रहे थे वो माला पहनाइए। अग्रदास जी महाराज भी विचित्र रह गए। बताओ
ये कौन है जो मेरे अंदर की भावना को भी जान गया? हाँ? अरे मेरे अंदर की भावना को ऐसा है कौन हो सकता है? बेटा कौन? तब बोला सरकार मैं आपके चरणों का दास, मैं आपका एक दास नाभा हूं। अरे नाभा बेटा तुम? बोले हाँ गुरुजी सब बढ़िया हैं। जब अग्रदास जी महाराज आए बाहर तो नाभादास जी को हृदय से लगा लिया कि गति तो खूब देखी लेकिन तुम जैसी गति नहीं देखी कि पुत्र मेरे मन में क्या चल रहा है ये तुमने अपने प्रेम के वश में पता लगा लिया कि गुरुजी के मन में क्या है। हे बेटा जो मेरे मन का जान सकता है वो कलयुग के भक्तों के विषय में भी जान सकता है। नाभा मेरा आशीर्वाद है जाके कलयुग के भक्तों का चरित्र लिखना चालू कर। नाभा बोले सरकार मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, जो मेरे मन की बात जान सकता है वो भक्तों की बात भी जान सकता है। मेरा आशीर्वाद है जाके चरित्र लिखो। तो उन्हीं नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करना चालू किया और ये भक्तमाल ग्रंथ 12 अध्यायों में बृहद ग्रंथ लिख के तैयार हुआ। एक बार नाभा पीठ में तुलसीदास जी महाराज का आगमन हुआ। नाभा पीठ में तुलसीदास जी महाराज का निवास जो था वो बनारस में था और बनारस में और वृंदावन में बड़ा मेल जोल शुरू से रहा है, क्योंकि वृंदावन में रसिक संत विराजते थे और बनारस में ज्ञानी संत पधारते थे। तो ज्ञान और वैराग्य की भूमि अयोध्या भक्ति की भूमि है। तो वृंदावन जो है वो भक्ति भूमि है और बनारस ज्ञान भूमि है और अयोध्या जी वैराग्य की भूमि है। अयोध्या में जितने मिलेंगे वो वैरागी मिलेंगे। भरत जी को ही देख लो, भरत जी पूरी राज्य सिंहासन राम जी को समर्पित, तो राम जी बोलते हैं मैं इसका क्या करूं, ये अपनी लेकर जाओ। तो अयोध्या को जिसने फुटबॉल बना दिया, एक पैर इस साइड से एक पैर उस साइड से, तो ये त्याग भूमि है। बनारस में ज्ञानी जन विराजते हैं तो ज्ञान की भूमि और वृंदावन में भक्ति का साम्राज्य है तो वो भक्ति की भूमि। तो एक बार नाभादास जी ने तुलसी पीठ में तुलसीदास जी को बुलाया, बड़ा सुंदर भंडारा चला। उसमें कहते हैं कि मीराबाई भी पधारी थी। मीराबाई का चरित्र भी बहुत अद्भुत है। मीरा को हम लोग जानते हैं लेकिन इतने नजदीक से नहीं जानते हैं कि मीरा है कौन। मीरा वही श्यामा गोपी है जिनकी मां ने आगे कथा आएगी कि इनकी मां ने कह दिया कि बेटा वृंदावन में एक नंद का छोरा है, उससे आंख मत मिलाना, अगर उससे आंख मिला ली तो बेटा जीवन भर उसकी दासी बन जाएगी, फिर संसार में तेरा मन नहीं लगेगा, सिर्फ उसी में मन लगेगा। तो जब इसकी मां ने इससे कह दिया तो इसने भी उसी को समझा और ठाकुर जी जैसे आ गए सुमंत उससे बोले क्यों रे तू विवाह कर लाया, बहू को मोड़ो भी नहीं दिखाओ हमको। तो सीधा में बोला एक काम कर, तेरी भाभी है तू जाके देख ले। ठाकुर जी चढ़ गए गाड़ी में, बोले भाभी ने अपना मोड़ो दिखा दे। अब भाभी थे तो या की माँ ने पहले ही बोल दी कि या को मुंह मत दिखाइयो ना तो रियाई को दीवानी हो जाएगी। तो अब ठाकुर जी मोन उगाड़ने लगे महाराज और ये टेढ़ा मुंह करने लगे। भगवान बोले देख भाभी मेरा मुंह देखने के लिए बड़े बड़े संत मनीषी तरसते हैं और मैं तेरा मोड़ो देखने आया, तू एक बार अपना मुंह दिखा। भाभी बोली मुंह तो नहीं दिखाऊंगा। अब ठाकुर जी को आया गुस्सा तो ठाकुर जी ने शराब और दे दिया, अरे तुमको क्या लगता है, देख भाभी याद रखना तू मेरे मुंह को देखने को तरस जाएगी लेकिन तेरे को मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो पूरी कृष्ण कथा समाप्त तो हो गई लेकिन श्यामा गोपी ने भगवान का मुंह नहीं देखा। अंत में जब शरणागति ली तो भगवान से बोली सरकार इस जन्म में तो दोष हो गया तो हो गया लेकिन अगले जन्म का बताइए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मीराबाई बन के प्रकट होगी। और देखिए ब्रह तो जब भी मिलेगा, क्योंकि जितना ब्रह मैंने तुम्हारे मुंह देखने को यहाँ सहा है उतना ही तुमको कलयुग में भोगना पड़ेगा। तो मीरा को भगवान का ब्रह तो मिला लेकिन साथ साथ में मीरा को भगवान का प्रेम भी मिला और अंत में
भगवान के धाम की प्राप्ति मीरा को हो गई। मीरा कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर ये तीनों संत, स्वामी नाभादास जी, स्वामी तुलसीदास जी और महामती माता मीरा, तीनों के ये पावन संगम जब तुलसी पीठ में हुआ तो उस समय वृंदावन में संत प्रसाद और सीध प्रसादी का बड़ा महिमा है महाराज। बड़े बड़े करोड़पति आते हैं और संतों की जूठन का दाल चावल इत्यादि लेकर जाते हैं और उसको सुखा के अपने, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि बड़े बड़े लोग आते हैं और संतों की प्रसादी जूठन विदेश में भेजते हैं, पार्सल करते हैं यहाँ से पत्तलों को साफ कर करके, तो इसे शीत प्रसादी बोलते हैं। बहुत विशाल आयोजन भंडारे का हुआ। बनारस से बाबा तुलसी पधारे, राजस्थान से माता मीरा पधारी और नाभादास जी की इस पावन भूमि में बड़ा ही सुंदर भंडारा हुआ। लेकिन माता मीरा जी तो अंतपुर में अंदर पहुंच गई, लेकिन बाबा तुलसी लेट हो गए आने में। अब उस समय गाड़ी वाहनों की इतनी व्यवस्था नहीं थी महाराज, तो बाबा तुलसी जैसे ही आए तो आश्रम में देखा कि भीड़ लगी है बहुत ज्यादा, बैठने को भी जगह नहीं है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि अगर मैं एक बार संत प्रसादी से वंचित हो गया तो फिर मेरे को ये प्रसाद नहीं मिल पाएगा। क्या किया जाए? सोई महाराज जहां पर संतों का पनैया जूता रखे हुए थे वहां पर तुलसीदास जी बैठ गए, और जैसे ही तुलसीदास जी बैठे खीर चलाने वाला आया, तस्मै प्रसाद बोलते आ रहा है। अब बाबा तुलसी के यहाँ कोई वहां पात्र ही नहीं जिसमें वो प्रसाद ले लेवे। बाबा तुलसी बोले कि ऐसा मौका तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक संत की पनैया जूता रखे हुए थे बगल में, उस जूते को उठाया और बोला महाराज इसी जूते में दे दीजिए। वो जो वो खीर परोसने वाला था वो बोला बाबा पागल हो गया है अरे जूते में प्रसादी खीर। अरे बोले हाँ क्या हो गया, इसमें दो ना, ये तो संत का जूता है, संत के चरणों की ब्रज रज इस जूते में लगी हुई है और साथ में इसमें खीर डाल लूंगा तो एक तो संत की पनैया, दूसरा ब्रज रज और तीसरा संत प्रसादी, हमारा तो भाग्य ही खुल जाएगा, आप इसमें डाल दीजिए। अब महाराज जो संत प्रसाद चढ़ाने वाला दौड़ा दौड़ा गया नाभादास जी के यहाँ, बोले महाराज एक दीनहीन संत आए हैं और जब खीर की बारी आई तो बोले कि जूते में खीर दे दीजिए। मैंने मना किया तो बोले एक तो संत प्रसादी, दूसरा संत का जूता और तीसरा ब्रजरज, ये जब सब एकत्र होगा तो मेरे ही जीवन को धन्य कर देगा। जब नाभादास जी ने ये सुना तो तुरंत समझ गए कि इतनी तीव्र गति तो अगर किसी संत की है तो वो तो बाबा तुलसीदास जी की हो सकती है। दौड़े दौड़े आए महाराज, तुलसी के चरणों में गिरे, तुलसी महाराज को अंदर लेकर गए, शीत प्रसादी का भोग लगाया। वृंदावन में आज भी तुलसी धाम बाबा तुलसी की स्थली बनी हुई है। तो ये भक्तमाल का पावन ग्रंथ है, जीवन चरणामृत है, और जिसके जीवन में संतों का चरणामृत मिलता रहता है तो उसका जीवन सदा धन्य हो जाता है। जिसको एक बार संत शरणागति मिल गई, जिसको गुरु शरणागति मिल गई, उसको भगवान अवश्य मिलेंगे। जीवन में एक ही पल है कि जो गुरु प्रसाद में तुमको मंत्र मिला है उस मंत्र का जीवन में जाप करना है। अब महाराज मंत्र तो ले लिया, पता चला महाराज मंत्र ही याद नहीं है, तो फिर गुरु मंत्र ही तुमने नहीं जपा है तो सदगति प्राप्त कैसे होगी? अरे मंत्र तुमने, कई लोग तो महाराज कन्यादान करना है वो मंत्र दे दो, मंत्र कोई कन्यादान की चीज है? अरे मंत्र तो मोक्ष की चीज है। मंत्र जिसके जीवन में आता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन हम लोगों ने आजकल उस मंत्र को भी मजाक बना लिया, हमारा कन्यादान लेना है बिटिया का, मंत्र दे दो। गुरुजी मैंने सुना है भगवान शंकर भी जल नहीं लेते हैं जब तक मंत्र नहीं मिलता है, मंत्र दे दो। अरे मंत्र लेने का मतलब है कि हमारे जीवन में मंत्र का प्रभाव होगा, और जीवन में मंत्र प्रभाव कब होगा? जब हम मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप करना नहीं है, मंत्र ले लो तो क्या मतलब है मंत्र देने का? सतगति प्रदान करना है तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। उत्तान पाद महाराज की दो रानियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति कहते हैं सुंदर नीति को और सुरुचि कहते हैं अमन मांदी। दोनों का फल स्वरूप बेटे हुए दो,
महाराज सुनीति माता जो है, सुनीति के बेटा हुए महाराज ध्रुव और सुरुचि के बेटा हुए उत्तम। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि सबके पिता हैं, लेकिन मेरे पिता ने आज तक मेरे को गोदी में नहीं बिठाया है। तो महाराज खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के यहाँ पहुंचे, और जैसे ही उत्तानपाद के यहाँ पहुंचे तो उत्तानपाद ने देखा कि इतना सुंदर बालक। देखिए, जो भगवान का भक्त होता है तो उसकी शकल सूरत रंग रूप आभाव प्रभाव व्यवहार सब भगवान के जैसा दिखने लगता है। तो महाराज ध्रुव देखने में इतने सुंदर, उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव को गोद में बिठाया और लाल करने लगे, प्रेम करने लगे। उसी समय माता सुरुचि आई, ध्रुव जी को हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे? तब ध्रुव बोले, माता ये मेरे भी पिता हैं, इसलिए पिता की गोद में बैठने के लिए किसी की जरूरत थोड़ी होती है। सुरुचि कहती है, ये बिल्कुल बात सत्य है कि तुम्हारे ये पिता हैं, लेकिन हे ध्रुव मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए जब तक मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, जब तक इन पिता की गोद में बैठने का तुमको अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मैं उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। जाकर भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो जाए तो कहना कि माता सुरुचि के गर्भ से मेरे को जन्म दे दो, और जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तो पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। आज देखिए, इस मूढ़ बुद्धि सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों की बेइज्जती कर दी, दोनों की ही निंदा कर दी। नन्हा सा ध्रुव दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के यहाँ गया। माँ से बोला, माँ पिताजी की गोद में बैठने गया था, लेकिन छोटी माँ ने मेरे को पकड़ के नीचे उतार दिया। लेकिन धन्य है माता सुनीति, सुनीति ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तुम्हारी माँ गलत है। बेटा को सुनाया कि बेटा तू तो इस पिता की गोद में बैठने गया था, लेकिन तेरी छोटी माँ ने तो तेरे को परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया है। अब ध्रुव बोले, महाराज परम पिता मिलेगा कहाँ? परम पिता तो माता सुनीति कहती है, बेटा वो परम पिता जंगल में मिलता है, उसके लिए जप करना पड़ता है, जब वो जाके कहीं मिलता है। अब छोटा सा बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था। अब देखिए, छोटा सा जो बालक होता है उसका दृढ़ विश्वास बहुत होता है, तो उसने तो माँ ने कह दिया और इसके मन में वो बात आ गई। माँ से कहता है, माँ मैं भी जाऊंगा और परम पिता की गोद में बैठूंगा। माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा जाओ, तुमको एक दिन निश्चय ही भगवान मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी ने उठाया अपना कमंडल इत्यादि और सीधे मधुबन की ओर जाने लगे। तो रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से भेंट, अब देखिए, जिसके जीवन में सतगुरु नारद जैसा मिल जावे तो क्या कोई कम बात है? जिसके जीवन में नारद के जैसा गुरु मिल जावे तो भगवान मिलना ही मिलना है। आज तक एक भी ऐसी कथा नहीं है जिसमें नारद जी जिसको मिले हों और उसको भगवान नहीं मिले हों। तो जिसको नारद जैसा सदगुरु मिल जावे उसको भगवान निश्चय रूप से ही मिलते हैं। एक वैराग्यवती नामक कन्या, इसी भक्तमाल की कथा है। वैराग्यवती राजकुमारी, बहुत दिव्य राजा की एक पुत्री, लेकिन इतने ज्यादा ये बैरागन, इतने ज्यादा बैरागन कि निरंतर राजपाट को छोड़ के भगवान की भजन करती और भगवान के नाम को, भगवान की कथा को सुनती रहती। एक दिन इसके पिता ने इसके लिए ही दूसरा महल बनवा दिया और बोला, बेटा तुम तो अलग रहो, वहीं पर भगवान का भजन करो। अब वैराग्यवती उस महल में रहने लगी। उसी महल में एक दिन एक चोर चोरी करने के लिए आया तो बहुत सा धन पाया, लेकिन विचार करने लगा कि अब चोरी कैसे करूं। इतने में देखा कि बैरागन तो वैराग्यवती पूर्ण वैराग्य को समर्पित है, पूर्णता वैरागन है। तो बोले जब ये पूर्ण वैरागन है तो इसके लिए तो सतगुरु की जरूरत है। तो उस चोर ने तुरंत महाराज कुर्ता धोती पहनकर और गुरु भेष बनाया,
तुरंत बैरागन के यहाँ पहुंचा। अरे बेटा बैराग्यवती, जल पान करवाओगी क्या? बैरागन उठी बेचारी और जल लेकर आई। गुरुजी जल पान करिए। तब गुरुजी बोले, क्यों बैराग्यवती, अभी तक तुमने गुरु बनाया जीवन में? बैराग्यवती बोली, नहीं सरकार, अभी तक तो मेरे को कोई गुरु मिला नहीं। तब ये बोला, हे बेटा, तुमको पता नहीं है कि जब तक गुरु मंत्र जीवन में नहीं होता है, जब तक कोई भी देवी देवता तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तुम्हारी पूजन अधूरी मानी जाती है, खंडित पूजन मानी जाती है। इसलिए बेटा मेरा भी नियम है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अब बेचारी वैराग्यवती थी, वैराग्यवती आ गई बातों में। बोली, गुरुजी तो एक काम करो, आप ही मेरे को मंत्र दे दीजिए और मेरे हाथ से आप पानी पी लीजिए। अब मैं कहाँ ढूंढूं गुरु को? तब ये बोला, ठीक है बेटी, लेकिन एक काम करो, मैं ऐसे मंत्र नहीं देता हूँ। मंत्र अगर चाहिए है तो जितना तुम्हारे पास धन सोना चांदी है वो सब एक पोटली में बांध लाओ, वो जाके मैं गंगा जी में फेंक दूंगा। माया से तुम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर जाओगी और मैं तुम्हारे लिए मंत्र दे दूंगा। बैरागन बोली, ठीक है गुरुजी। और गुरुजी के लिए इसने जितना भी सोना चांदे आभूषण जितना था, धन वैभव, सब एक पोटली में बांधा। गुरुजी ने लिया वो धन वैभव और बैराग्यवती को लिया, जंगल में ले गया, हाथों को बांध दिया। बोला, बेटा मैं जाता हूं इस धन को लेकर और गंगा जी में विसर्जन कर दूंगा, आके तुम्हारे हाथों को खोलूंगा और गुरु मंत्र तुमको स्वीकृत कर दूंगा। अब तो महाराज बैराग्यवती के मन में वही भाव आया कि गुरुजी मंत्र दे गए हैं। उन 7 गांठों को ही बैराग्यवती ने गुरु मंत्र मान लिया। गुरु मंत्र बांध के बैठी गुरुजी की याद में। गुरुजी था पाखंडी, चोर था वो, तो कौन सा दिया, ओरिजिनल गुरु थोड़ी था। तो उसने लिया वो पोटली और सीधा फरार। बैराग्यवती बेचारी वृक्ष के नीचे बैठी रही। इसकी साधना इतनी बढ़ गई, इतना दृढ़ विश्वास गुरु के उन गांठों में लग गया कि भगवान नारायण की सिंहासन हिलने लगी। उसी रास्ते से नारद जी का जाना हुआ। तो नारद जी ने देखा, अरे बैराग्यवती। बैरागन बोली, अरे गुरुजी दंडवत प्रणाम। नारद जी बोले, बेटा क्या हुआ? बोले, गुरु मंत्र लिया है। अब नारद जी भी विचार करने लगे, कैसा गुरु मंत्र है? बैरागन बोली, मेरे गुरुजी मेरे को गांठ बांध के गए हैं, वो आकर बांधे छोड़ेंगे। नारद जी बोले, बेटा वो गुरुजी नहीं है, वो पाखंडी चोर है, वो तेरा धन को चुरा के भाग गया है, देखा तेरी गांठ खोल दूं। बैरागन बोली, नारद जी आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन गांठ तो मेरे गुरुजी ही खोलेंगे। नारद जी बोले, बेटी वो नहीं है गुरुजी। तब बैरागन बोली, अरे गुरुजी अगर वो नहीं होते तो आप जैसे संतों का दर्शन दुर्लभ है, लेकिन आपने देखो सरलता से कृपा कर दी और दर्शन दे दिया, इसलिए मेरे को क्षमा करना, मैं अपने गुरुजी से ही इन गांठों को खुलवाऊं। अब तो महाराज नारायण को दिक्कत होने लगी, नारायण की सिंहासन हिली, नारायण प्रकट हो गए। अरे वैराग्यवती, नारायण को देखकर वैराग्यवती ने दंडवत प्रणाम किया, हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी। भगवान बोले, वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी चोर है, चुरा के भाग गया धन को, दिखा गांठ खोलूं। बैरागन बोली, देखो भगवान मेरे गुरुजी को तुम कुछ नहीं कहोगे। भगवान बोले, वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है, चुरा के भाग गया पूरा धन। बैरागन बोली, अगर वो चोर होते तो हे भगवान कई वर्षों तक आपकी समाधि लगाकर ऋषि जन उपासनाएं करते रहते हैं, लेकिन आप दर्शन नहीं देते हो भगवान। लेकिन धन्य है मेरे गुरुजी की इन 7 गांठों पर कि आप इन गांठों पर खिंचे चले आए भगवान, और मैं क्या अपने गुरुजी की महिमा गाऊं, और क्या कहूं अपने गुरु के बारे में। भगवान समझ गए कि इसकी निष्ठा गुरु में बहुत हो गई है। नारद जी से कहा, इसके गुरु को पकड़ के लाओ। नारद जी गए तो इनके गुरुजी दूसरी जगह डांका डालने की तैयारी चला रहे थे। उसी समय नारद जी पहुंचे। क्यों गुरुजी? गुरुजी ने देखा नारद जी को चरणों में गिरे, हे भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी हम पर। अरे बोले, हमने कृपा नहीं तुम पर की है, तुमने तो उस बैरागन पर कृपा कर दी है। अरे धन्य है वो तुम्हारी 7 गांठें, उन 7 गांठों में भगवान बंधे बैठे हैं वहां, चलो। बेचारे ने सुनी कि भगवान बताओ, उन 7 लावरी की झूठ की वो गांठें थी, उन झूठी की गांठों में बंधे आए भगवान। बेचारा ये चोर नीचे मुंह करके शर्माता हुआ भगवान के चरणों में गिरा। बोला, भगवान मैं तो जन्मजात चोर हूं,
मैंने इसको धन को लिए लेने के लिए इसको ये सब स्वांग रचाया, लेकिन हे प्रभु आप कितने दया निधान हैं कि गुरु महिमा, मेरे जैसे चोर को इसने गुरु मान लिया और इस गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए आप इन गांठों में बंधे आए। तो ये तो गुरु महिमा है, जिसके जीवन में योग गुरु होवे और जिसके जीवन में पूर्णता गुरु के प्रति विश्वास श्रद्धा होवे, निश्चय रूप से बड़ी सी बड़ी बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है बात वही के विश्वास मंत्र में होना चाहिए है? ये कोई साधारण बात नहीं है गुरु महिमा की। बोलो राधे राधे। अरे हर हाल में खुश रहे ना, संतों से सीख जाए। राधे। हर हाल में खुश रहे ना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहे ना, संतों से सीख जाए। सत्संग में जुड़ा रहना, संतों से सीख जाए।